ममता दीदी को मैं निमंत्रण करता हूं, आप एक बार कोई दिन असम में आइए, एक दिन के लिए मैं आपको सिखाता हूं सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है बिना पैसा में। आप देश का नेता बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बनने का सपना रखते हो, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड यूथ से चंदा उठाते हो, पार्टी का फंडिंग करवाते हो। तो मैं सुबह जब गाड़ी में बैठा, मैंने पहले ड्राइवर भाई को पूछा, भाई साहब कलकत्ता में पेट्रोल का लीटर कितना है? बोला 103 रुपया। मैं थोड़ा सा मेरा शौक हो गया, मैं दोबारा पूछा कितना लीटर है पेट्रोल का कलकत्ता में? उन्होंने बोला 103 रुपया। फिर मैंने गुवाहाटी में मैं फोन किया, भाई थोड़ा मेरा गलती हो रहा है, गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर कितना है? तो मेरा अधिकारी मुझको बताया कि गुवाहाटी में पेट्रोल का लीटर 96 रुपीस है। मतलब आप लोग कलकत्ता में हर दिन दीदी को कितना रुपया एक्स्ट्रा टैक्स देता है? क्या 60 रुपया का टैक्स, 6 रुपया का टैक्स। आप लोग स्कूटर में भी पेट्रोल भराते हो, ऑटो में पेट्रोल भराते हो, गाड़ी में पेट्रोल भराते हो। डीडी टैक्स कितना रुपया हो जाता है? 6 से 7 रुपया वो डीडी टैक्स लग जाते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? बंगाल में अगर 103 रुपया पेट्रोल का कीमत होते हैं तो गुवाहाटी में कितना होना चाहिए? कम से कम 110 रुपया होना चाहिए था। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? इसलिए असम में मोदी का डबल इंजन का सरकार चल रहा है, इसलिए ये कहानी अलग है। फिर मैंने होटल में, मेरा पास ड्यूटी देने के लिए बंगाल पुलिस का जो जवान है वो था। मैंने पूछा आपका सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया मिलते हैं? बोलता है सर हमारा 10% डीए था, थोड़ा दिन पहले 4% डीए बढ़ा, अभी हमारा डीए 14% हुआ। मैं बोला भाई ठीक से बोलो। बोला नहीं, हमारा बंगाल का सरकारी कर्मचारी को डीए कितना रुपया का मिलता है? 14%। फिर असम में कितना मिल सकता है? आप लोग थोड़ा अंदाज लगाइए। असम में हमारा सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है 50%। कहां असम है, कहां असम है और कहां बंगाल है? हम तो, मेरा जब बचपन, जब मैं बड़ा हुआ, हमारा जीवन में सपना ही था कि जीवन में एक बार कलकत्ता जाना है। हम लोग वो सपना दिल में रखते हुए ही बड़ा हुआ। अभी जब मैं सुनता हूं कि असम में सरकारी कर्मचारी को 50% डीए मिलता है और बंगाल का सरकारी कर्मचारी को खाली 14% डीए मिलता है, तो हम लोग क्या बोल सकता हूं? इतना ही मैं बोल सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सरकार जल्दी जल्दी बनना चाहिए और पश्चिम बंगाल का सरकारी कर्मचारी को भी और जनता को भी न्याय मिलना चाहिए। असम कितना बड़ा प्रदेश है। आज मेरा सीएम बनते बनते 3 साल हुआ। एग्जैक्टली 3 साल पहले मैं सीएम का शपथ लिया था। जब मैं सीएम का शपथ लिया तो मोदी जी ने मुझको बोला था कि हेमंत, पहला साल में 1 लाख सरकारी कर्मचारी को, युवाओं को नौकरी देना है। 1 लाख युवाओं को नौकरी देना है। तो बहुत बड़ा टारगेट थे। असम एक बहुत ही छोटे प्रदेश है। 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी देना मेरे लिए असंभव जैसा काम था, लेकिन मोदी जी का आशीर्वाद रहा और मैंने 1 साल में 1 लाख युवाओं को मैंने नौकरी देने का काम कंप्लीट किया।
दीदी बोल सकता है कि असम का सीएम झूठ बोल के गया। आप लोग गूगल भी कीजिए और आप लोग कंप्यूटर भी देखिए। आप लोग कंप्यूटर कीजिए, व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन गुवाहाटी टुडे एंड व्हाट इज द पेट्रोल प्राइस इन कलकत्ता टुडे। ये तो कंप्यूटर में ही रहता है, गूगल में ही रहता है। मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन 1 लाख का नौकरी हुआ, तीसरा भी उसमें 40,000 शिक्षक का नियुक्ति हुआ, एक भी हाई कोर्ट का केस भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का केस भी नहीं हुआ, और मेरा असम का कोई मंत्री का घर से कोई नोट भी बरामद नहीं हुआ। यहां तो मैंने देखा टीवी में नोट का बंडल का ऊपर ही बंडल, और वो बंडल कहां से गया था? वो बंडल किससे कलेक्ट हुआ था? जिसका घर में नौकरी भी नहीं है। किसी ने जमीन सेल करके, घर का जो जमीन है वो सेल करके पैसा दिया था नौकरी के लिए। किसी ने अपना मां का ज्वेलरी बंधक रखते हुए वो पैसा गिरवी रखते हुए वो पैसा दिया था कि हमें नौकरी मिले। आज क्या हो रहा है? 23,000 युवाओं को नौकरी मिला, 30 करोड़ 50 करोड़ बरामद हुआ, और जो नौकरी भी मिला हाई कोर्ट भी बोल रहा है वो नौकरी खारिज कर दो, किस लिए वो नौकरी इलीगल है। तो दीदी, मैं अभी आपसे क्या सीखूं? अभी मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं कि मैं बंगाल आया, क्या सीख के मैं अभी गुवाहाटी चला जाऊं? कुछ तो सीखने के लिए तो आपसे मुझको चाहिए। आप मेरा दीदी है, आपसे मैं क्या सीखूं? अभी मैं तृणमूल का पोस्टारिंग देखा कि द्रव्य मूल्य विरोधिता जन्य तृणमूल के वोट दिन। अरे दीदी, टैक्स तो आप लगा के रखा है। आपके लिए पश्चिम बंगाल में सामान का सीजू का दाम ज्यादा है। अगर डीजल में आप असम से 3 रुपया ज्यादा उठाएगा और पेट्रोल में 7 रुपया ज्यादा उठाएगा, क्या सामान का दाम बंगाल में ज्यादा होगा, क्या असम में ज्यादा होगा? आप लोग बोलिए, ये किस लिए सामान का दाम ज्यादा है बंगाल में? किस लिए? इसमें तृणमूल टैक्स उठाता है। गुंडा टैक्स तो अलग बात है, सिंडिकेट तो अलग है। सीधा सीधी सरकार ही टैक्स उठा लेता है, और मैं सिंडिकेट वाला बात तो छोड़ ही देता हूं, और मुझको बोलने का भी शोभा नहीं देगा और मुझको बोलना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, आसाम जैसा एक छोटा प्रदेश 1 लाख नौकरी देता है, 1 रुपया का कंप्लेन भी नहीं होता है, हाई कोर्ट का केस भी नहीं होता है। लेकिन बंगाल जैसा बड़ा प्रदेश आप 23,000 नौकरी देते हो, उसमें भी 50 करोड़ आपका मंत्री का घर से बरामद होता है और नौकरी भी चला जाते हैं। अभी वो मां को जो गहना गिरवी रखते हुए, ज्वेलरी गिरवी रखते हुए नौकरी लिया, अभी वो पैसा उनको कैसे मिलेगा? जो जमीन सेल करके तृणमूल का मंत्री को घूस दिया, रिश्वत दिया, और पैसा उनको कैसे रिटर्न मिलेगा? गुजरात में भी ऐसा नहीं होता है, असम में भी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं होता है। आज ममता दीदी को मैं निमंत्रण करता हूं, आप एक बार कोई दिन असम में आइए, 1 दिन के लिए। मैं आपको सिखाता हूं सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है बिना पैसा में। लालच नहीं करना चाहिए। अगर उसमें भी आप लालच करते हो तो आपका क्या रह जाएगा? आप देश का नेता बनना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बनने का सपना रखते हो, लेकिन आप अनएम्प्लॉयड यूथ से चंदा उठाते हो, पार्टी का फंडिंग करवाते हो, आप लोगों को सरकारी कर्मचारी एक पोस्ट देने के लिए 5-5, 10 लाख, 15 लाख रुपया आप घोष लेते हो,
वो सरकार कभी जनता के लिए काम नहीं कर सकता है। भाई और बहनों, ममता दी मोदी जी को भी चैलेंज करता है। क्या ताकत है ममता दी का बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने का? दीदी का ताकत है और दीदी का ताकत होगा। 500 साल बाबरी मस्जिद रहा, मोदी जी ने राम मंदिर बनाया। दीदी का वो ताकत है? मैंने तो कभी देखा नहीं हूं। दीदी का कुछ ताकत तो मैंने देखा नहीं हूं। आज दीदी ने क्या किया? अपना जनता के ऊपर ही पुलिस का अत्याचार करो, गुंडाबाजी करो, अपना मां और बहन को ऊपर संदेश खाली का तैयार करो, ऐसा ही आपका काम है।